मैं कहीं भी मार्केट वगैरह नहीं जाती हूँ। जैसे कि एक अपना कोई सामान भी लेना होगा ना, तो मैं अपनी मेड को भेजती हूँ। यानी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है बहुत, लेकिन मैं मार्केट नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों ऐसा है कि मैं मार्केट या बाहर कहीं जाना चाहती हूँ ना, तो नहीं जा पाती। इसके लिए क्या करोगे? बताइए दीदी, क्या करूँ? जो चीज से डर लग रहा है वही काम सबसे पहले करना है। अच्छा दीदी, जैसे मार्केट कहीं बाहर भी जाने के लिए ना, एक अजीब सा होता है कि मैं जा नहीं पाती हूँ। और ये गलत बात है कि अगर मुझे अपने घर का सामान भी कुछ लेना है ना, तो भी नहीं जाती, अपनी मेड का इंतजार करती हूँ, वो आती है फिर वो लाती है। कि चीनी हो गई या कोई सामान जैसे खत्म हो गया, तो वही लाती है मेरे घर में, हर चीज। ये डर है आपका। इसे हाँ जी। जब भी ऐसा लग रहा है, यदि आपके इस कमतरता के ऊपर आपको विजय पानी है, तो उसी टाइम पर आप थैला उठाकर जाओगे और वो कार्य कर कर आओगे। ये एक प्रकार का आलस, एक प्रकार की अशुद्ध इच्छा, एक प्रकार का डर जो हमें लेफ्ट चैनल में स्थापित कराता है और प्रगति में बाधक बनाता है। और दो ही व्यक्ति है क्या? अर्चना। जी दीदी, मेरी जी, ये समस्या मेरी कंटिन्यू। बात सुनो एक जरा। मैंने बोलो। बोला ना, मुझे डर लगता है। मुझे अपने बेटे से डर लगता है। वो बहुत कोई भी जोर रह, से। कोई भी रहो, अपने को घबराना नहीं है। सब डर डर होता है, वो बेटे का हो, किसी चीज का हो, किसी खाने का हो, पहनने का हो, ओढ़ने का हो, किसी भी चीज का हो, डर डर होता है। कई लोगों को ऐसे ये भी लगता है कि अरे मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी तो मुझे नजर लग जाएगी। नहीं बाबा, जैसी हूँ वैसे अच्छी हूँ। ये भी डर है। मैं झूठ बोलूंगी तो कुछ हो जाएगा, सच बोलूंगी तो काम बिगड़ जाएगा, ये भी डर है। डर डर है। उस वो चीज जो लग रही है वो उसी टाइम करनी। कई बार हम लोगों को लग रहा है कि भाई अब मेरी इच्छा ही नहीं कर रही है, नींद बहुत आ रही है, अब तो ध्यान करना ही नहीं हो पाएगा। पहले उठ करके ध्यान को बैठो। यदि अपने कमियों पर विजय पानी है तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ विना, माया दीदी। दीदी अभी हमारी जैसे ना, अंदर की तरफ दृष्टि, जैसे आप कहते हैं ना कि हर समय अंदर अपने दृष्टि रखो, उस तरीके से हर समय नहीं रह पाती है, पहली तो। और दूसरी क्या है कि कोई जैसे हमारे सामने बैठा है, किसी की बातें कर रहा है, जैसे बुराई समझो, तो हम भी उसके साथ लग जाते हैं। अभी आदत भी हमारे अंदर है। और तीसरी है ना, एक आलस से मतलब नींद बहुत आती है। तीसरी है, और एक और है कि हर बात माँ से पूछ कर नहीं करते हम। अभी मतलब प्रैक्टिस में नहीं आया ये। तो जब प्रैक्टिस ये की कमी गलती है। होती है तो पहले तो खुद को ही एक चांटा मारना चाहिए कि भाई मैंने ऐसे क्यों किया। मैंने मेरे माँ का दिल कैसे तोड़ा। मुझे नींद आ रही है, मैं कौन हूँ। मैं माँ हम्म। के करीब क्यों नहीं जा पा रही हूँ। जब ऐसा लग रहा है उस टाइम पर पहले ही तो प्रेम से उसको सहलाइए कि भाई नहीं, क्षमा करो माँ, और हम्म। मुझे ये कार्य करवा कर लो। दूसरी चीज, कोई बुराई करता है, अपन बुराई करने के लिए लग जाते हैं। सीमा, हम्म। बुराई का हर एक वर्ड, हर एक कतरा मेरे डिक्शनरी से हट जाए, वो सरस्वती मेरे अंदर जागृत कर दो। जी। सरस्वती यानी ज्ञान। वो वाणी में भी जागृत हो सकती है, बुद्धि में भी जागृत हो सकती है, जहाँ चाहे वहां जागृत हो सकती है वो।
बोलना तो जी मुख से ही बोल रहे हैं ना। ये सरस्वती का और विशुद्धि का स्वादिष्ठान का, देखो इस बात से आप सभी एक चीज ध्यान में लीजिए, चक्रों के कॉम्बिनेशंस, इनके सवाल के ऊपर से सीमा ने अभी अभी सुझाया है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज सभी मैं का पूछने वही वाली है थी, ताई, सभी का वही गुण आज है। पूछने वाली थी। टाइम में एक बोलिए। हाँ अर्चना जी। मेरे अंदर भी माया दीदी ने बोला वैसा ही हो रहा है। मैं सामने वाले बोलती हूँ तो डर लगता है, पीछे बोलती हूँ सामने जाए तो डर लगता है, और माँ से पूछकर ऐसी बोलती हूँ पर पूछ नहीं पाती। वो भी गुण अवगुण है मेरे अंदर। ऐसे जब अभी ये दिया ना वो सवाल, वही मेरे अंदर है ताई। हाँ माया दीदी। ये कॉम्बिनेशन वाला मैं आज पूछने वाली थी आपसे, चक्रों का कॉम्बिनेशन। हाँ कॉम्बिनेशन चलो आज बता ही पहले दूंगी, फाइनली पहले बता दूंगी, पर आप लोगों को कितना समझ में आए इसकी पहले गारंटी नहीं लगती है हाँ, मुझे। पह- आज पहले बता ये ही वाला दूंगी चक्रों के पूरा हो जाए, कॉम्बिनेशन। हाँ ये वाला पूरा हो जाए, ब्राई वाला। हाँ, चक्रों के कॉम्बिनेशंस बताने ही है आज। ये देखो, ये श्री माँ को अपने वाणी में विराजित कर लोगे ना अर्चना जी, जिसकी भी है ये बुरी आदत, झूठ बोलना, बुराई करना, गलत बोलना, प्रतिक्रिया देना, गलत देखना, ये भी दूसरे बुराई बुराई है। तो दूसरे इसको सिर्फ हाँ। समस्त बुराइयों से परे ले चलो माँ। सिंपल सिंपल प्रार्थनाएं हैं जो आप लोगों को बार बार बताई जाए। समस्त बुराइयों से जो कमी लग रही है उसको टच कर दो। गणेश का मंत्र लेना है तो कैसे गणेश जी का नाम लेते हैं, बाकी सेम मंत्र वैसा ही रहता है, ओम तमेव साक्षात श्री गणेशाय नमो नमः। भूमि माता का मंत्र लेंगे तो भी सेम वैसा ही है, ओम तमेव साक्षात भूमि माता नमो नमः। ऐसे प्रार्थना भी है। आपने को लग रहा है कि मुझ में बुराई है, माँ बुराइयों से परे ले चलो। मुझ में भी ना रहे, परिवार में भी ना रहे, अगल बगल में भी ना रहे, जितनी भी है माँ, सारी बुराइयों को, बुराइयों से परे ले चलो, संदेह से परे ले चलो। सीमा को जिस स्थान पर आप विराजित करना चाहोगे ना, उस स्थान पर सीमा विराजित हो जाती। सीमा ये नहीं देखती है कि मैंने इनको सहस्त्रार से ऊपर का स्थान दिया और ये मुझे मूलाधार में स्थापित होने के लिए बोल रही है, कभी नहीं बोलती वो। हमारे भाव, हमें जहाँ जागृत करना है, जहाँ उनको विराजित करना है, वहां पर हम विराजित होने के लिए एक छोटा निवेदन, सिर्फ निवेदन करना है। ऑर्डर यदि देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। माँ मेरे मूलाधार में जागृत हो जाओ, ये नहीं। माँ आप मेरे मूलाधार में जागृत होने की कृपा करें, श्री माता जी, ऐसे ये करना होगा तो वो हो जाएगा। इन सारी बुराइयों को अपने को कल हवन में भी डालना है, ये अपनी ही नहीं है, ये पूरे विश्व की है, तो ये सारी हवन के अंदर भी डालनी है। कोई छूट रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो आप लोगों का भी उतना ही फर्ज बनेगा, उतनी ही जिम्मेदारी बनेगी कि आप लोग याद दो। और दीदी, दीदी मैं ना, जय श्री माता जी। हाँ हाँ चंदा सदावत कीजिए, श्री हाँ माता जी। दीदी, जैसे मैं अपने, मेरा एरिया है ना मोहल्ला, उनको बताते रहती हूँ सहयोग के बारे में, तो वो बीच में ही टोक देते हैं, हाँ हमको तो मालूम है, हम तो जानते हैं, हमको तो पॉम्पलेट मिलता है, हमारे उधर भी आए थे, इधर भी आए थे। उसके बाद मेरे को चुप करा देते हैं, मेरी बातें नहीं सुनते हैं। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए तो आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अपने को घरों घर ही जाकर के प्रचार करने का समय नहीं बचा है। वो गुण, वो ज्ञान अपने अंदर लाइए, वो पारदर्शिता अपने अंदर लाइए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति अपने तक आए। कमी हमारे अंदर है और अपन बोलेंगे कि ऐसे कर लो,
तो सामने वाला नहीं मानेगा, यही रीजन है। और अपने परिवार वालों को तो बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं बताना है, क्योंकि वो अपन जो कर रहे हैं वो उनको दिख रहा है, फिर बचा क्या है। आज के बाद में नहीं बोलना है, अपने गुण, अपने व्यवहार, अपना ज्ञान, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे रुख है अपना, ये अपने को देख के आना चाहिए। शिवा ने बोला है ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। पर कमी हमारे में रहेंगी और हम बोलेंगे कि दुनिया को मेरे सामने झुक जा, तो थोड़ी ना झुकेंगे। बताओ, आज हम कहीं जा रहे हैं तो कोई हमें सैल्यूट मारेगा क्या? पर वही कोई पुलिस वाला जाने दो, कोई एक आधा मिनिस्टर जाने दो, सारी दुनिया, अरे मिनिस्टर की गाड़ी साइड में सड़क, पड़ता है ना फर्क। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। आज के बाद में कोई मत बोलिएगा, किसी को भी मत बोलिएगा, होल्ड कीजिएगा। दीदी, जो आपने ये बोला था ना कि जैसे खाना खाते हैं हम, तो जो हाथ धो के जो पानी पीने के लिए आपने बोला था ना, जिसका वो नाभि चक्र और भवसा अगर ठीक नहीं रहता वो पिए, आपने बोला था ना। जय श्री माता दी दीदी। दीदी नहीं है शायद। ये ताई नहीं, नहीं, दीदी नहीं है। चली गई चले है। होंगे। तो दीदी मैंने ना जैसे करा है 2-4 दिन, जैसे दीदी ने बताया था ना सबसे, तो मैं कर रही थी। तो आज मैंने दोपहर में जब खाना खाया ना, मैंने किया, उसके बाद दीदी इतने अच्छे वाइब्रेशन मेरे एकदम सहस्त्रार से आए कि एकदम इतना अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं दीदी को बताऊंगी कि हाँ इतना अच्छा सुनीता लगा। जी, जय श्री माता जी। जय आज श्री पता माता नहीं दी। फोन पर फोन आ रहे हैं, कोई स्कूल से तो कोई कहाँ का। अच्छा अच्छा। दीदी कुछ बात बोलनी थी, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए सुनीता जी। हाँ दीदी, आपने जैसे बोला था ना कि जिसका भव सागर और वो ये नाभि चक्र वो रहता रहता है, तो वो जैसे खाना खाने के बाद उसी कटोरी में हाथ धोकर वो पानी पी लें, बोला था ना आपने। हाँ 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 तो मैंने पिया, 3-4 दिन हो गए मेरे को। तो दीदी आज हाँ। मैंने जैसे दोपहर का खाना खाया और मैंने पिया ना, इतने अच्छे वाइब्रेशन मेरे सहस्त्रार पे कि मुझे इतना फील हुआ, इतना अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं दीदी को जरूर बताऊंगी। ठीक था दीदी, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ना दीदी, तो मेरे खाने हाँ में ना नमक ज्यादा डल रहा था। अपना आप ही, मैं नहीं डाल रही थी। मैंने खाया, मैंने कहा नमक ज्यादा क्यों लग रहा है, 2-3 दिन तो ऐसा रहा। लेकिन आज तो दीदी इतने अच्छे लग रहे मेरे सहस्त्रार पे, मुझे इतना फील हुआ है कि मैंने कहा मैं दीदी से शेयर करूंगी ये। ये पेट की गैस भगाने में सहायता करता है, पेट की कब्ज इससे ठीक हो हाँ तो मेरे जाती है। मेरे रहती है ये ये। ये अपने ही हाथ फोकट धोने का दीदी, नुस्खा है। हाँ अपने ही अपने ही हाथ हाथों धोने। में। हाँ, थाली में हाथ धो करके वो पानी पी लेना है, हाँ फोकट की मैंने पी दवा है लिए। पेट के लिए। हाँ क्या? मैंने तो पिए मालूम दीदी नहीं था। सही में। नहीं हाँ। दीदी हाँ, ये पिए तो तो मैंने मालूम दीदी नहीं। हमें भी दीदी ने पता नहीं बताया। आज। बहुत अच्छी दवा मिल गई पता है। नहीं। दवा मिल गई अब मैंने, ताई। दीदी। अब शाम को तो मैं ऐसे जिनको करती पेट हूँ की ज्यादा कष्ट बनी रहती है वो कर कर देख लीजिएगा, अभी सुनीता जी ने तो प्रूफ कर ही दिया है। हाँ नहीं दीदी, अब करेंगे। रात को तो मैं ना बड़ी चोरी से पीती, क्योंकि मेरा मैंने बेटा ऐसे ही वगैरह होता है गुर्गा ना। कर दी कि पहली बात तो थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, गलत आदत है। नहीं कटोरी में और नहीं धोती। ये, हाँ थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए पहली बात। पर यदि कटोरी आप में। हाथ धो रहे हो तो वो पानी को पी लीजिए। हाँ कटोरी में ही बताओ, धोती हूँ आपका दीदी। कोई यूज करेगा और यूज करने के बाद में आपको कचरे के जैसा फेंक देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको तो फिर से उसी थाली में शाम को खाना खाना है, ऋतु चक्र तो बना हुआ है। सुबह खाया, फिर शाम को उसी थाली में खाया, फिर शाम को हुआ सुबह फिर उसी थाली में खाया, तो भाई ये कहाँ तक उचित है? थाली में हाथ धोना अनुचित बात है। पर अब अपन लोगों को बचपन से किसी ने आदत नहीं लगाई, और अब यदि हम हाथ धोने के बाद में ये चीज अपने को याद आती है। मेरी खुद की भी ये आदत है, मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं आज भी थाली में हाथ धोती हूँ।
नहीं दीदी, मैंने आज नहीं तक नहीं दीदी, मैं धोया नहीं है। धोती आज हूँ। तक देखो दीदी, मैंने मैं नहीं धोती क्या हूँ। आपने जैसे बोला ना वो मैं पी लेती हूँ। अब नहीं धोती हूँ ताई, पहले नहीं धोती दीदी, थी। हम नहीं धोते। हमें बचपन से पापा हमारे बहुत डांटते थे कि थाली में हाथ नहीं धोते हैं। हमारे में लड़कियां अगर थाली में हाथ धोती हैं तो ऐसे बोलता है माए का दलिद्र हो जाता है। इसलिए हमारे मम्मी पापा ने हमें शुरू से धोने नहीं दिया। नहीं, देखो ये तो देखो अन्नू जी, आपका तो है ना ब्राह्मण समाज में आ जाता है ना, तो आप लोगों को तो ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है, पर हम लोगों का नहीं था ये। और अब हम में आदत भी नहीं है। हम यदि चाह करके भी ये काम करना चाहे ना तो नहीं होता है हम लोगों से, हम भूल जाते हैं। पर ये बहुत अच्छा उसका एक ये है, पेट के ऊपर हाँ काम भी हो जाता है। अनाज की वेस्टेज भी नहीं होती, जो सूक्ष्म कण थाली में लगे होते हैं वो भी अपने अंदर चले जाते हैं। और थाली भी साफ सुथरी रहती है। जो मांजने वाला होता है उसको भी बड़ी प्रसन्नता मिलती है। कई फायदे हैं उसके, बहुत अच्छा लगता है। ये ब्राह्मण समाज में बना हुआ है, पर हम लोगों को पहले से आदत नहीं थी और हम लोग आज भी यही कार्य करते। काय को झूठ बोलूं। पानी नहीं लेकर बैठेंगे उस दिन भले ही हाथ नहीं धोएंगे, नहीं तो हाथ धोते ही धोते हैं भाई। पानी खत्म हो जाए या फिर नहीं लेकर बैठे हैं तो उस दिन बच जाएगी बेचारी वो, नहीं तो हम ये कृत्य करते हैं। क्षमा दीदी चाहती मैं तो हूँ हाथ श्री से माता धोती जी। भी नहीं हूँ। दीदी मैं तो हाँ हाथ से खाती भी नहीं हूँ चावल वगैरह, वो मैं चम्मच से ही खाती हूँ। लेकिन अब ना मैं चम्मच को धो लेती हूँ, जैसे आपने बताया ना, जब से मैं हाथ से तो नहीं हाँ, खाती, और लेकिन चम्मच जब से ये आदत खाना नहीं लगी। खाना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत। श्री माँ ने बोला है कि आपके हाथों में चैतन्य बहता है। आप यदि स्पून से खाना खा रहे हो, किसी चीज कोई चीज को स्पून से खा रहे हो, तो वो वाइब्रेशंस अपने अंदर नहीं उतरते। वाइब्रेशंस तो अपने कोई चीज के माध्यम से ही अंदर जाएगा। तो मैं तो दीदी तो चम्मच से ही हाथ खाती हूँ, मैं हाथ से, से ही खाती हूँ। चम्मच से खाना बने तब तक नहीं खाना चाहिए। बने तब तक हाथ से खाइए। अपने को बाहर वाला कौन नाम रखेगा, कौन अच्छा बोलेगा, क्या करेगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है। देखो दुनिया तो पैदल चलने वालों को भी हंसेगी और घोड़े पर बैठने वालों को भी हंसेगी, पर अपने को क्या अच्छा लग रहा है, अपने लिए क्या हितकारी है, यही चीज अपने को देखनी है। ये चीज यदि हम देख पा रहे हैं तो अपना भविष्य उज्जवल है। दूसरों की ओर यदि देखते रहेंगे ना तो दुखी होकर के, परेशान होकर के खत्म हो जाएंगे। अरे उसने तो इतने एक गाड़ी की, फिर भी और एक गाड़ी ली, एक गाड़ी में तो उसका ये फंक्शन है, उसके वो गाड़ी में वो फंक्शन है, उसके घर में तो इतना इंची टीवी है, उसके मुझे तो उससे भी बड़ा टीवी लेना। इस प्रकार की यदि हमारी मानसिकता यदि है तो हम कभी खुश नहीं रह पाने वाले हैं, और अपना घर भी खत्म हो जाएगा ऐसे चलते हुए। दीदी ये तो मेरे अंदर आदत नहीं है, मैंने कभी भी ना, अभी इतनी मेरी उम्र हो गई दीदी, कभी एक तो मेरे को किसी को देख के चिढ़ नहीं होती है। और मैं किसी को देख के मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे पास है ना बहुत है। मैं उसका माता जी का यही कहती हूँ कि माँ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना कुछ दिया आपने। और अब देख लो दीदी, मेरे घर में भी पलंग है, सब कुछ है, लेकिन मैं जमीन पे सोती हूँ दीदी। तो मेरे घर में बोलते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं माँ के यहाँ बैठती हूँ, मैं कहती हूँ माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू श्री माता जी मुझे इतना आनंद देने के लिए, क्योंकि मैं दीदी शरीर पलंग पे को सोती हूँ। शरीर को अपना गुलाम बनाइए, अपन शरीर के गुलाम मत बनिए। जिस दिन हम शरीर के गुलाम बन जाएंगे तो आदी होते चले जाएंगे। पहले शरीर के आदी हो जाएंगे, फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से हम अपना जीवन यापन करेंगे। बड़ा कष्टमय हो जाता है। पर अपना खुद से खुद यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें, और किसी और से कोई कार्य करवाना है उसमें, कितना जमीन आसमान का फर्क है। हम परेशान हो जाते हैं ऐसे कार्यों से। तो दीदी ठीक है ना, मैं जैसे जमीन पे सोती हूँ तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ठंड में भी जैसा ना है मुझे अच्छा अच्छा है। लगता है, मैं माँ को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे बहुत इतना अच्छा लगता है दीदी कि मैं किसी को बताती भी हूँ ना। ये ये अवस्था बढ़नी चाहिए। श्री माँ ने बताया था
कि यदि आपको पलंग पर सोना अच्छा लग रहा है क्या, तो आप एक दिन फर्श पे सो। फर्श पे अच्छा लग रहा है क्या, दूसरे दिन मट्टी पे सो। फिर मट्टी में भी आपको ऐसा लग रहा है क्या, तो फिर पत्थरों में सो, जहां पर नुकीले पत्थर बैठे हैं। इस प्रकार से आपको उतारते चले जाना है। आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए यही तो आप लोगों को बताया कि हमें हर एक चीज से निकलना है। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है क्या, अच्छा तो नहीं, अब मैं 1000 रुपए की साड़ी आज तक पहनी थी, अब 100 रुपए की साड़ी पहनूंगी। आज मुझे स्वीट खाने का मन कर रहा है तो मैं नमकीन खाऊंगी। इस तरह से जब अपनी इच्छाओं का आप मर्दन करोगे, अपने भावनाओं का आप मर्दन करोगे, अपने बुद्धि से हर एक परमात्मा के दृष्टिकोण से देखोगे, उसको ढालोगे, तो वह किनारा दूर नहीं है, हाँ बहुत दीदी, अब पास मैंने में ना, है। अब जैसे मैं कपड़े अपने काफी महंगे इंद्रियों महंगे ये को, लिए, आदत तो मेरी पहले से ही है ताई। अब दीदी अब मैंने अप, 100 रुपए की साड़ी ली थी। अपने इंद्रियों पर काबू पाइए, अपने ज्ञानेंद्रियों पर काबू पाइए, उन्हें अपने वश में कीजिए। तो यदि ये सब हो रहा है तो हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। पर ध्यान कर रहे हैं और अपनी इंद्रियाएं भी अभी अतृप्त है, अपने ज्ञानेंद्रिय और कहीं भाग रहे हैं, तो मान लीजिए हम खुद के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे साथ तो दीदी सही चल रहा है, इसका मतलब जैसे खाने पीने में भी अब मेरा बहुत ठीक हो गया, बहुत ज्यादा। पहले मैं बहुत खाती थी, और अब चाय वगैरह भी, जैसे कि ऐसी इच्छा नहीं रही दीदी मेरे अंदर कि जैसे पहले होती थी ना कपड़ों के लिए, ये वैसे नहीं है अब मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो माँ को यही कहती हूँ, थैंक यू श्री माता जी। श्री माँ और को पत्थर पे भी धन्यवाद लेटना पड़ा तो दीजिए। मैं लेट जाऊंगी दीदी, ऐसा कुछ नहीं, श्री मुझे माँ अच्छा को लगेगा। धन्यवाद दीजिए। ओके, ठीक श्री ठीक माँ है को दीदी, अनंत कोटि धन्यवाद। ठीक। हाँ, और कोई? जय श्री माता जी। बस इतने ही भाई बहन आए क्या? जय श्री माता हाँ जी श्री दीदी। माता जी, जय हाँ श्री दीदी, मैं माता जी। जय श्री माता जी दीदी, मैं ध्यान करने जब बैठती हूँ तो मुझे विचार बहुत आते हैं, और 1-2 दिन से तो नींद भी नहीं आ रही दीदी। लेफ्ट साइड की है इम्बैलेंस। ध्यान को विचार आते हैं तो बाहरी क्रिया आप लोगों को सिखाई गई थी, किस किस को याद है? बाहरी क्रिया सिखाई गई थी, किस किस को याद है? चलो, किसी को भी याद नहीं है, थैंक यू श्री माता जी। सभी कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको अस्मरण में ही रहने वाला है, ये मुझे पता है। प्रैक्टिकल में लीजिए, जिस स्थान पर आप ध्यान को अभी बैठे हो उस स्थान में पहले उठ करके बंधन दो, चाहे वो बेड है, चेयर है या जमीन है, उसे बंधन दो राउंड राउंड करके 7 टाइम। अब स्वयं कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लो। सारे चक्रों के ऊपर, नाड़ी के ऊपर चित्त डालते हुए बंधन लो। बंधन लेते वक्त भी किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। यदि जल्दबाजी में बंधन ले रहे हैं तो वो बंधन सही नहीं बैठता है, और फिर बोलने वाले बोलने लगते मैं तो बंधन लेके गई थी, फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मेरे साथ ऐसी घटना घट गई, तो घाटा अपने में है। कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लिए। अब आदि शक्ति की जो ऑल्टर होगी, ये जो ऑल्टर के सामने बैठा है वो ऑल्टर को राउंड एंड राउंड बंधन दे।
दीदी जय श्री माता जी। हाँ कल्पना जी। हाँ वो अभी मैं बाहर सटाने में आई हूँ, तो उसको ज्वाइन होना है, तो चलेगा क्या? अभी मैं नंबर दूंगी तो वो बोल रहे हैं मुझे अभी ज्वाइन कर दो, हम वैसे करेंगे ऐसे। आप वो नंबर पहले तो करते कितने थे। को देते हो? नंबर तो कितना को नंबर देते हो, पर प्रेजेंट ही कोई नहीं लगाता है ना। नहीं नहीं, वो दीदी पूरा दिन ऐसे बैठी रहती है, वो मुझे एकदम रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो उसका तो लड़का भी जोड़ बोल रहा दो, है जोड़ दो। ऐसे मेरे जैसी वो भी दीदी उन्होंने पहले किया है, अभी क्या घर में से बाहर निकलना नहीं होता ना, इसीलिए वो बोल रही है मुझे आप ज्वाइन कर दो, मैं ज्वाइन हो जाऊंगी इसे। ठीक है, नंबर दो फिर। अब माँ के होल्डर को बंधन दिए, इसके बाद में अपना जो अविशुद्धि चक्र है इसको बंधन दो। हा नंबर एक टेलिग्रामला विशुद्धि को जितना अच्छा बंधन दोगे उतना अच्छा आपको लाभ पहुंचेगा। सारी क्रिया, सारी गतिविधियां शस्त्रार में रह करके ही करनी है। अब आइए आज्ञा पर, जहाँ पर हम कुमकुम सजाते हैं। यहाँ पर राउंड राउंड करके बंधन दो, अच्छे से बंधन दो। अब अपने चित्त को बंधन दो। चित्त अपना राइट नाभि पर होता है, राइट नाभि को बंधन दो। अब दोनों हाथ गोद में रखो और चित्त को शस्त्रार में लो। देखो दोनों हाथों में और शस्त्रार में क्या अनुभूति हो रही है। बताओ क्या अनुभूति है, कौन बताना चाहेगा? दीदी राइट संगीता में जी। ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ गए हैं राइट हाथ में, लेफ्ट हाथ में बहुत कम है। विचारों का बताइए, जो आप लोगों ने सवाल किया था। विचार बहुत आते हैं, नींद आती है ध्यान में बैठने के बाद, ये बताइए। विचार नहीं आए ताई। ये आप अभी तो देखो अपने समय के अनुसार आप लोगों को थोड़े थोड़े टाइम में सब चीजें बतानी होती है। आप व्यक्तिगत रूप से बैठिएगा, कर कर देखिएगा तो आपको और भी पता चलेगा। ये हो गई बाहर की क्रिया। इसके बाद में आप अपना बेसिक जो आप लोगों को बताया गया है, ध्यान कैसे करना है, जो बेसिक समझाया गया है। माँ मुझे ध्यान करना नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, मंत्र नहीं आते, ये बेसिक को अपनाइए। कुंडली के ऊपर चित्त को रखिए और शस्त्रार में जाकर के चित्त को फॉलो कीजिए।
तो कैसे आपको नींद आती है और कैसे आपके आनंद में प्रगति नहीं होती है, तो वो आप स्वयं देखिएगा। प्रगति हो रही है तो माँ को धन्यवाद दीजिए और अपना अनुभव शेयर करना ना भूलिए। अपने अनुभव से सब लोग सीखते हैं, उन्हें भी फायदा मिलता है, पर अनुभव शेयर करना कोई नहीं चाहता, सवाल सब करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कौन कौन अपने गुण अवगुण लिख कर लाया है घर परिवार दृष्टि के अंदर से, विश्व के अंदर से जो भी दिख रहा है, और किस किस ने लिख कर लाया है? हो गए 2-4 भाई बहन बोले, बाकी सब बैठे हैं। शिविका अपना कार्य नहीं किया? कौशल्या जी? जय श्री माता जी ताई। जय श्री माता जी। हाँ लिखा है मैंने ताई। फिर कब बताओगे? बोलूं? हाँ। विश्व के सभी सहजी भाई बहनों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं, ये मेरा खुद का है। किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करना, क्रोध, अत्यधिक विचार, परिवार के सभी सदस्यों के बीच मधुर संबंध बनने के आड़ की समस्त बाधाएं, समस्त कुगुरु अगुरु। अब मधुर संबंध बनने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको आपके वाणी को कंट्रोल करना है। देखो जी, जो प्रतिक्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, फिर वो शब्दों से भी हो सकती है, भावनाओं से भी हो सकती है, विचारों से भी हो सकती है, कई रूपों से हो सकती है। हो रहा है तो पहले खुद से पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। और संबंध में माधुर्यता आने के लिए अपने हृदय के अंदर वो प्रेम जागृत करना होगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक समान। ये नहीं कि ये मेरे परिवार का है या ये मेरा बेटा है तो इसके लिए मैं इतना प्रेम और उसके लिए उतना, ये नहीं करना है। अपने को सभी को एक समान प्रेम करना है, अपने देवर का हो, जेठ का हो, चाहे पड़ोसी का हो। जितना अपना बेटा उतना ही ये बच्चे। ये व्यवहार जिस दिन अपने अंदर आएगा तो आपसी प्रेम स्थापित हो जाएगा और प्रेम ही पूजा है। देखो चैतन्य बढ़ गए कि नहीं। प्रीति के बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, बार बार बताती हूँ। सुनीता चौहान। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री दीदी माता जी। दीदी साक्षी भाव नहीं आ पाता है दीदी। साक्षी भाव आपका दृष्टिकोण सही कर लीजिए। आपके सामने 2 बच्चे खड़े हैं और आपको किसी ने बोला कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, तो क्या आप उससे जिद करोगे कि नहीं ये दोनों लड़कियां ही है करके? नहीं दीदी, अगर जैसे कि कोई भी किसी को कुछ बोलना होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत हो जाती है। ये नहीं कि शांत से जो हुआ सो हुआ उसको चुप रहना है। आप नशा मुक्ति अभियान से बने हुए हो ना? जी जी दीदी जी। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। आपने विशुद्धि से जुड़ी हुई सभी चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को। जी ठीक है दीदी। जय श्री चलो माता। श्री माँ को अपने वाणी में विराजित होने के लिए बोल दीजिए और मेरे आचरण में, मेरे नहीं सभी के लिए मांगना है। माँ, विश्व के सारे संतों के आचरण में, व्यवहार में शांति स्थापित करा दीजिए। जब शांति में हम स्थापित हो जाएंगे तो अपने आप प्रतिक्रिया होनी बंद हो जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं होगी तो उस सिचुएशन को हम देख पाएंगे।
प्रतिक्रिया करने से क्या हो रहा है, आग के अंदर हम रॉकेल और डाल रहे हैं जो भड़क रही है। भड़कने के बाद में वो उग्र हो जाती है और गलती किसकी है, कहाँ से हुई थी, किस रूप से हुई थी, उसका पता ही नहीं चलता है। तो हमें सबसे पहले शांत होना है। हम यदि शांत हो रहे हैं तो ये बात समझ पाएंगे, बता पाएंगे। अभी अभी मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हाँ, 1 मिनट। इसी हफ्ते की बात है, जय श्री माता जी। इसी हफ्ते की बात है, साबूदाने के पापड़ बनाए थे और धूप तो नहीं थी उस दिन। धूप नहीं थी तो मैंने हॉल में पंखे के नीचे सुखा दिए कि भाई हवा से डस्ट बैठ जाएगी तो खाने में किरकिरी आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अब वो कोने में सुखाया हुआ था। कोने में सुखाने के बावजूद भी जिस गली से कभी कोई गुजरता ही नहीं है, उस गली से कोई व्यक्ति गुजर गया और वो इतने तेज मात्रा से गिरा कि बुरी तरह से गिरा। पता नहीं कितना लगा और कैसे लगा, क्या हुआ समझ में नहीं आया। कितनी सत्यता है इस बात में मुझे नहीं मालूम कि वो सिर्फ मेरा क्रोध करता है, इसके लिए उसने ये नाटक रचा है या रियल में गिरा है, मुझे नहीं मालूम। कि देखो, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप 50 साल का व्यक्ति यदि कोई गिर रहा है तो उसकी कितनी तेज आवाज आती है। वहीं पर बैठे बैठे आवाज नहीं आई। मैं अपनी शाम की चर्चा में व्यस्त थी और उधर ये कार्य हो गया। एक ही दीवार का डिफरेंट था। एक दीवार के इस पार में बैठी थी और उसी दीवार के उस पार में ये घटना घटी। अब घटना घटी तो गुस्सा तो सभी को आया हुआ था पहले से ही, क्योंकि प्रीति से तो नफरत बनी हुई है, सभी की नफरत बनी हुई है। तो अब कैसे इसको कब्जे में लूं, कैसे इनके हस्बैंड वाइफ का अच्छा चलने चल लग गया है तो कैसे इसमें दरार डाली जाए, कैसे इसमें अनबन बनी जाए, इस प्रकार की प्लानिंग्स इन लोगों की बन गई थी। बनने के बावजूद जो ज्यादा गुस्सा करता है वो व्यक्ति आया और बोलने लग गया, बोले तूने बीच में ही सुखा दिया, बोले साइड में डालना था, कम से कम बोलना तो चाहिए था कि मैंने यहाँ पे ये पापड़ सुखाया है। आज वो गिर गए, उनको लग गई, कुछ हो गया, कौन करेगा करने वाला। मैं अपनी शस्त्रार में बनी हुई थी, मुझे स्माइल आ गई, अचानक से स्माइल आई। उसका गुस्सा बढ़ गया। बढ़ने के बाद में उसको अच्छा नहीं लगा, वो जाकर के अंदर बैठ गई। बैठी तो बैठी, अब क्या टेंशन तो होने लग गई थी क्योंकि गलती तो मेरी थी नहीं, पर हाँ, इनका एक नेचर ऐसा बना हुआ था कि परिवार की जितनी बात सुनते हैं उतनी मेरे बात के ऊपर विश्वास नहीं था। एक टाइम था ये, अब नहीं है ये। अब ये मेरी बातों पर विश्वास करते हैं, उसे सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझ में नहीं आता है वो चीज अलग है, पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बदलाव इन 1 साल में मैंने पाया है। ये मार्च महीने के बाद की ही सारी घटना का क्रम जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सारी मार्च महीने के बाद। इस प्रकार से जब हम शांत रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि ठीक है सामने वाला बोल रहा है, किसको बोल रहा है पता नहीं, मुझसे बोल रहा है कि दीवार से बोल रहा है कि और किसी से बोल रहा है, ये भाव यदि हम देख रहे हैं तो साक्षी भाव में हमें स्थापित होने में एक मदद मिल जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वो उतना बोल करके चले गए। इस प्रकार की व्यवहार अपने अंदर लाने हैं अपने को, जिससे खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरे भी सेफ रहेंगे और परिवार की शांति बनी रहेगी। ये चीज हम सभी को करनी है। बोलने वाला ठीक है, कब तक बोलेगा। आज मालूम है सामने वाला उचित व्यक्ति नहीं है, शब्द पे शब्द बोले जा रहा है, काम पे काम बोले चले जा रहा है। बोलने के बाद में अपने को अरे ये तो पागल है, सारा दिन मेरे को एक ही बोलते कि गणेश का तो पहला गुण ईमानदारी है, बोलो खुद में तो बेईमानी भरी है,
खुद तो ऐसा करती है, फिर मेरे को क्या बोलती है, दूसरों से अच्छे बोलने का बात मेरे को सिखाती है, खुद ही तो बुरा बोलती है। इस प्रकार की कुछ टाइम के बाद में एक मेंटलिटी बन जाती है। बनने के बाद में एक कान से वो व्यक्ति सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है, अच्छा लग रहा है इसके लिए आ रहा है, बाकी कुछ मतलब नहीं। इस तरह से हमें बनते चले जाना है। जब ऐसे बनते चले जाएंगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा शांति। यदि शांति के माध्यम से साक्षी भाव कैसे आया, कैसे वो मैटर बिना कुछ बोले बिना कुछ किए एक्सपोज हुआ, इसके लिए आपको ये अनुभव बताया गया है। पर हम शांति में नहीं रह रहे हैं तो प्रतिक्रिया होगी, क्लेश बढ़ेंगे और बात बिगड़ेगी। सबसे पहला शांति ना, शांति है तो क्रियाएं नहीं होगी, शांति नहीं है तो क्रिया पे क्रिया बनते चली जाएगी। अब यहाँ पर अपने चक्रों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर अपन बढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बाकी डिटेल बताऊंगी। चक्रों के जय श्री माता दी। कॉम्बिनेशन।